नमस्ते जी। आज विजयादशमी के पर्व पर सभी आर्य महानुभावों को, सभी सज्जनों धर्मात्माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में विजयादशमी पर्व बड़ी प्रमुखता से मनाया जाता है और विभिन्न कारणों से इसको मनाने की मान्यताएं लोगों में प्रचलित हैं। इस दिन हम जिन मंत्रों की आहुतियां देते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें ये आहुतियां देते हैं और उन मंत्रों के अर्थ की भावना अपने में उभारने का प्रयास करते हैं। विजयादशमी ये विजय से जुड़ा हुआ पर्व है और शत्रुओं को विजित करना, अधर्मात्माओं को विजित करना, सर्वत्र विजय की हमारी कामना होनी चाहिए और हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन वेद मंत्रों से हमने आहुतियां दी हैं उनमें इस प्रकार की प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में क्षत्रिय प्रबल रहें, वो बलवान हों, तेजस्वी हों, उनके अस्त्र शस्त्र तीक्ष्ण हों, वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, शत्रु उनसे डरें, दुष्ट अधर्मात्माओं को वो विजित हों, उनको जीतें और ये सब उनसे भय खाएं और अनुशासित रहें, जिससे समाज में धार्मिक और सज्जन लोग शांति से रह सकें, अपनी उन्नति करें, दूसरों का लाभ करें, ऐसा हमारा जीवन चलता रहे। तो परमपिता परमात्मा स्वयं बड़े तेजस्वी हैं और वो दुष्टों का नाश करते हैं, वो धर्मात्माओं सज्जनों का वर्धन करते हैं, उनका रक्षण करते हैं। तो ऐसा ही हमें भी करना होता है। व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से ये कार्य क्षत्रियों को मुख्य रूप से सौंपा गया है और हमारे क्षत्रिय ऐसे हों, शूरवीर हों और हम उन क्षत्रियों का समर्थन करें, हम उन क्षत्रियों को प्रोत्साहित करें। तो जो भी हमारे रक्षक वर्ग हैं उनको सतत प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये केवल धनार्जन के लिए किया जाने वाला काम नहीं है। हो सकता है कोई विवशता में धनार्जन के लिए भी इन सेवाओं में आता हो, जैसा आज का स्वरूप है, लेकिन वो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए कार्यरत है और चूंकि इसमें उनके शरीर का, जीवन का बहुत अधिक दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं, कुछ भी हो सकता है और उनमें मानसिक उत्साह और साहस होना बहुत आवश्यक है। तो ये आरक्षी बल के अधिकारी और वो सब तो उनको प्रोत्साहित करते ही रहते हैं, सरकार की तरफ से भी किया जाता है, किंतु हमें भी जो कि प्रजा हैं, जनता हैं, उनसे रक्षित हैं, हम उनके अच्छे होने की कामना करते हैं, तो हमें भी उनका प्रोत्साहन ऐसे समय पर अवश्य करना चाहिए। पूरे वर्ष भर भी जब भी ये सुरक्षा वर्ग के लोग मिलते हैं उनसे अच्छी प्रकार से व्यवहार, उनका प्रोत्साहन, उनको यदि हम कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, वो सदैव हमारे को करना चाहिए। क्योंकि ये सुरक्षा का कार्य भी केवल उन्हीं का नहीं है, ये हम सबका है और सबका सबको सहयोग आवश्यक होता है। और विशेषकर ऐसे कार्य जहाँ जीवन भी दांव पर लगा हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता ऐसे उनको भी रहती है, जोखिम रहता है उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दुष्ट लोग उनको कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस सबके बीच में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने आप में भी उत्साहित होते हैं, तभी वो वहां जा पाते हैं। नहीं तो जो भयभीत व्यक्ति होता है वो तो ऐसी सेवाओं में जाएगा ही नहीं, वो तो डरेगा। किंतु जो गए हैं, जिनमें उत्साह है, शारीरिक बल है, अपने दृष्टि से कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें सामाजिक और व्यक्तिशः लोगों का, आसपास के लोगों का समर्थन बहुत आवश्यक है। विजय हमारी सदा होनी चाहिए और विजय होगी तभी हम शांति से रह सकते हैं।
यदि हमारी सेना आरक्षी बल की पराजय होती है तो वो हमारी पराजय भी मानी जाती है, पूरे देश की पराजय होती है और उससे हम सभी दुष्प्रभावित होते हैं। और उनकी विजय होती है, उसका प्रभाव हम सब पे आता है, हम सब उत्साहित रहते हैं, शांति से अपने कार्य कर पाते हैं। तो ये पर्व केवल इन क्षत्रियों के लिए ही नहीं है कि क्षत्रियों को अपनी साज सज्जा करनी है, तैयारी करनी है, अपने अस्त्र शस्त्रों को साफ सुथरा रखना है, सुसज्जित रखना है, तैयार हमेशा तैयार रखना है। हमें भी सदा उनका सहयोग करना होता है, तो मानसिक रूप से और शारीरिक या बाह्य भौतिक वस्तुओं से हम जितना उनको कर सकते हैं ये हमें करना होता है। दूसरा, ये विजयदशमी का पर्व केवल क्षत्रियों के लिए नहीं, ये हम सबके लिए भी है। हम चाहे राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा की बात करें या बाहर की सुरक्षा की बात करें, जो सीमा पर लोग रहते हैं उनकी दृष्टि से केवल आरक्षी बलों के आधार पर सुरक्षाएं नहीं हो पाती हैं। वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन अंदर की प्रजा का यदि समर्थन नहीं है तो उनको सफलता में बहुत कठिनाई होती है और वो असफल भी होते हैं। तो ये कार्य उनके ऊपर सौंपा हुआ है, उनको वेतन मिलता है जनता या शासन की तरफ से, जनता भी देती है अपने कर के रूप में, लेकिन फिर भी हमारा उनको समर्थन दूसरी तरीके से भी आवश्यक होता है। यदि जनता स्वयं अपनी रक्षा कुछ भी ना करे और केवल उन पर निर्भर रहे, स्वयं बिल्कुल निस्तेज और ऐसे निरीह प्राणी की तरह से रहे और कोई भी कुछ भी दुष्ट आता है, कुछ भी करता है तो बस उन्हीं पे हम निर्भर रहें और वो आए और वही हमारी सुरक्षा करें, ऐसे सुरक्षा नहीं होती है। हमें भी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को अपनी सुरक्षा का दायित्व लेना ही होता है। और जब कभी आंतरिक रूप से कुछ बड़े संघर्ष होते हैं उसमें हमें इन अच्छे आरक्षी बलों का समर्थन करना होता है, हमारा सहयोग उनको चाहिए होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति बड़ी संख्या में भी होते हैं और पुलिस वाले उन पर ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। वहाँ तो जनता को ही परस्पर सहयोग करना होता है और इनका सहयोग यदि हमारी तरफ से होगा तो ये विजय को प्राप्त होंगे। तो ये हम सभी का दायित्व बनता है कि अपने घर में सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य रखें, जो स्वीकृत हैं कम से कम उतने तो रखें और उनका ध्यान रखें। जैसे विजयादशमी के पर्व पर ये परंपरा है कि लोग अपने अस्त्र शस्त्रों को निकालते हैं, साफ करते हैं, जंग लग गया है उसको साफ करते हैं। अनेक बार शांति का माहौल रहता है और हमने कोई सुरक्षित वस्तु रख भी रखी है सुरक्षा के लिए, वो रखी रहती है, साल भर हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम भूल तक जाते हैं कि वो रखी कहाँ पर है, एकदम विस्मृति हो जाती है। हमने सुरक्षा के कुछ साधन अपने लिए या आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों को रोकने के लिए, उनको ताड़ित करने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए, दुष्ट आत्माओं को ताड़ित करने के लिए कुछ साधन हमने रख भी रखे हैं और फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो न साफ होते हैं, न हमें मिल पाते हैं, अचानक समय आता है और हम भूल जाते हैं, हमें मिलता नहीं है। और ये चीज़ें तो सदा तैयार होनी चाहिए, जैसे पुलिस वाले, सेना वाले तैयार रखते हैं, सदा तैयार रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये नीति वहाँ पर होती है। ऐसे हमारे परिवारों में भी हमें विजयादशमी के पर्व पर ऐसे साधन उपलब्ध कराने चाहिए। अपने परिवार में बच्चों को, परिवार को, सबको पता होना चाहिए कि ये सुरक्षा की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ऐसे समय में जब कभी कोई आपत्ति आती है, कोई आक्रमण होता है, कोई बाधा आती है तो हमें इनका उपयोग करना है। इनके द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपने पूरे परिवार को पता होनी चाहिए, नहीं तो हम अनेक बार धर्म के नाम पर अहिंसा का ऐसा रूप प्रस्तुत कर देते हैं कि हमें किसी को छूना भी नहीं है, किसी को कष्ट भी नहीं हो जाए। ये दुष्टों को तो ताड़ित करने का विधान वेद में है, वैदिक धर्म में इस तरह की अहिंसा नहीं है, उनको रोकना ही चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा का भाग है कि इससे सज्जनों की रक्षा होती है, हम अपनी रक्षा करते हैं और दुष्टों को दुष्ट कर्म से रोकते हैं, उनको भी बुरे कर्म कम होते हैं। तो ये तो वैदिक अहिंसा का भाग है, ये अस्त्र शस्त्रों को रखना, उनका उपयोग हमारे को पता होना चाहिए, हमें सावधानी होनी चाहिए।
अनेक बार हमें पता भी नहीं होता है कि क्या रखा है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनका प्रयोग कैसे करना है, इनको चलाना कैसे है, इनका हम उपयोग कैसे करें। और अनेक बार स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि साधन होते हुए भी हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते, और दुष्ट व्यक्ति हमारे ही साधन को हमारे से ही लेके हमारे विपरीत भी कार्य कर सकते हैं, हमारे को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे साधनों का दुरुपयोग यूं भी ना हो जाए कि शत्रु ही उल्टा हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम अपने साधनों को उनको सौंप दें और हम अपनी रक्षा ही ना कर पाए। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन साधनों को जानें, उनका उपयोग करें, हमारे परिवार को बताएं, हमारे बच्चे बच्चियों को बताएं, अपने परिवार में महिलाओं को, माताओं को, सबको ये चीजें आनी चाहिए। ये केवल न पुरुष का भी केवल नहीं निर्भर है कि पुरुष ही रक्षा करेगा, हम सबको रक्षा करनी है। जैसे सेना वालों को ही रक्षा नहीं करनी है, हमें भी करनी है। तो ऐसे हमारे परिवार में जो पुरुष हैं, बड़े हैं, उन्हीं को ही नहीं करनी है, सबको ये पता होना चाहिए। अपने अपने स्तर पर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम कम शक्ति वाले हों तो भी अगर हम प्रयत्नशील हों तो हम नियंत्रित कर सकते हैं दूसरों को, हमारी कम से कम रक्षा कर सकते हैं, या हम कम हानि को प्राप्त हो सकते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, आते हैं, उनके भी तो मन में भय होता है कि ये हमारे को कोई मार ना दे। तो हमारी तरफ से अगर हम निरीह स्थिति में चले जाते हैं, हम हाथ जोड़ते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं कि मत करो मत करो, हमें छोड़ दो, बचा, ऐसे नहीं स्थिति आनी चाहिए, दीनहीन नहीं होना चाहिए। अंत तक हमें संघर्ष करना चाहिए। ये विजयादशमी का है, ये हमारा वैदिक धर्म है। और जब हम दुर्बल भी हों, कोई भी हों, बच्चे भी हों, महिलाएं भी हों, लेकिन अगर एक एक चीज भी उठा करके किसी के सामने जाते हैं तो सामने वाला बचता है, वो अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, वो हानि नहीं कर सकता, वो भाग सकता है, हम इससे हम सुरक्षित होते हैं। और ऐसी स्थितियां जब दुष्ट व्यक्ति आते हैं तो उनको मारने में, उनको दंड देने में, उनको चोट पहुंचाने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम धर्म के लिए कर रहे हैं। इसमें ईश्वरीय दृष्टि से कोई पाप नहीं है, और संविधान की दृष्टि से भी अपनी सुरक्षा के लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं, ये अधिकार हमारे को है, सबको है। हमारे यहाँ तो जितने महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े राजा हैं, श्री रामचंद्र जी हैं या तो श्री कृष्ण जी हैं, ये सब बलवान और क्षत्रिय थे, शस्त्रधारी थे, शत्रुओं का इन्होंने विनाश किया था, विजय प्राप्त की थी। तो ये तो हमारी परंपरा है। हम क्यों धर्म को इस रूप में देखें कि हमें कुछ भी किसी को मारना नहीं है। अधर्म के नाश के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है, अन्याय को हटाने के लिए हमें प्रयत्न करना है, न्याय की स्थापना के लिए हमें प्रयत्न करता है। ये पर्व हमें ऐसी ही शिक्षा देते हैं, हमारे मंत्र हमारे को ऐसी ही शिक्षा देते हैं, ऐसी ही प्रेरणा देते हैं। हम अगर ये सोचें हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था दी गई है, वर्ण व्यवस्था दी गई है, और इनके सबके अपने अपने कार्य निर्धारित कर दिए कि हमें तो केवल अपना ही कार्य करना है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मुख्यता से है, मुख्यता से हमें ये कार्य करना है, सामाजिक दृष्टि से ये कार्य करना है, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर हमें सभी तरह के कार्य करने होते हैं, सभी वर्णों के कार्य करने होते हैं। हम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमें अपने घर पर अपनी साफ सफाई अनेक बार करनी होती है, प्रतिदिन भी करते हैं। सेवा का कार्य हम अपना स्वयं का करते ही हैं, बहुत कुछ करते हैं। मल मूत्र त्याग के बाद में जो शुद्धि करते हैं वो तो हम सब अपनी अपनी करते ही हैं। तो सेवा का कार्य, श्रम का कार्य सभी को करना होता है। इसी तरह ब्राह्मण का कार्य ले लें तो कुछ ना कुछ सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सबको करना होता है। क्षत्रिय को भी पढ़ाना होता है, वैश्य को भी पढ़ाना होता है, शूद्र है वो भी सेवा के कार्यों को दूसरों को बताता है, सिखाता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम सीखते हैं। तो कुछ ना कुछ पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये हर वर्ण में चलता रहता है, सदा चलता रहता है। तो कुछ कुछ ये सब चीजें चलती हैं। इसी तरह से क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म, तो अपनी सुरक्षा का काम भले ही हम मुख्यता से नहीं करते, हमने प्रशासन पे छोड़ा हुआ है, सरकार को करना चाहिए, पुलिस बल को करना चाहिए, सेना को करना चाहिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। हम सबके समर्थन पे ये टिक पाते हैं। केवल इनके बल पर अगर समाज रहेगा, इन्हीं के आधार पर रहेगा, तो सुरक्षित नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। और जो दुर्बल होता है, जिसके पास साधन नहीं होते, उसका मनोबल भी कम होता है,
और वो एकदम क्षीण होता है, जितना बल प्रयोग कर सकता है उससे भी क्षीण हो जाता है। और जब हम इन साधनों को रखते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, साधनों को चलाना जानते हैं, तो मानसिक रूप से हमारे अंदर बल भी रहता है, आत्मविश्वास रहता है। ईश्वर तो हमारे साथ है ही, और ईश्वर का स्मरण करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ईश्वर की न्यायकारिता, ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप को मन में रखते हुए। फिर भी हमें तो ये प्रयत्न करना ही चाहिए। कोई भी सहायता करता है तो उन्हीं की हो पाती है जो स्वयं अपना लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्रार्थना भी पुरुषार्थ पूर्वक होती है। महर्षि ने बहुत बड़ा संदेश दिया, ये वेद का संदेश है। तो ऐसे ही हम जिस सुरक्षा के लिए इच्छुक हैं, उस सुरक्षा में हमारा योगदान होना ही चाहिए। हम कुछ भी करते हो, हमें अपनी सामान्य सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। विजय तो उन्हीं को मिलेगी जो बलवान है। हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हमें व्यायाम भी करना है, अच्छा खाना पीना भी है, मन को भी अच्छा रखना है, और साधन भी हमें अपने पास रखने हैं। ये विजयदशमी का संकेत है। तो हमारे घर में जो भी कुछ रखा है इधर उधर, हम चाहे लाठी हो चाहे और कुछ साधन हो, वो चलने वाले होने चाहिए, ठीक प्रकार से होने चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए, समय पे वो खुले ही नहीं तो क्या होगा। तो ये पर्व हमें विजय के लिए प्रेरित करता है, हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। और हम अंदर से निर्भय होंगे तभी निर्भय रह पाएंगे। अंदर से निर्भयता रखते हुए, इन सबको करते हुए सुख शांति से अपने परिवार में रहेंगे, अपने आस पड़ोस वालों की सुरक्षा करेंगे। बहुत बार व्यक्ति इसलिए भी डरता रहता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं तो अंदर सुरक्षित हूँ, दूसरों के लिए हो रहा है जो हो रहा है, आस पड़ोस में जो हो रहा है मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन ये हमें समूह रूप में रहना होता है। उनकी सुरक्षा में हम आगे आएंगे, हमारी सुरक्षा में वो आगे आएंगे। और ऐसी सुरक्षा करते हुए धर्म की स्थिति में यदि हमें कुछ चोट होती है, कुछ हानि होती है, तो वास्तव में हमारी कोई हानि नहीं है। हम तो बहुत बड़ा पुण्य कमा चुके हैं, और ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे को इस जन्म में या आगे उसकी पूर्ति मिलने ही वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। तो हानि तो कहीं है ही नहीं। पर जब हम ईश्वर को छोड़ देते हैं और दूर तक की नहीं सोचते, हम तात्कालिक स्थिति को सोचते हैं, तो बस हम उसी आधार पर निर्णय करते हैं। और ऐसा जिस समाज में या जिस वर्ग में होता है वो दुर्बल हो जाता है। सब अपना अपना अलग अलग करते रहते हैं, देवत्व नहीं रहता है। तो ऐसे में हम दुर्बल हो जाते हैं, और दूसरे थोड़े भी संगठित होकर के हमारे को हानि पहुंचाने की स्थिति में रहते हैं, वो हमारे को भयभीत कर देते हैं, हम उनसे भयभीत हो जाते हैं। तो हमें मिलजुल करके चलना है, साधनों को साथ में रखना है, इस भावना को करना है। और हर वर्ग को ये लिए विजयदशमी का पर्व है। विजयादशमी हम सब मनाएं, हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें कभी हारना नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ धन लगाना होता है तो हमें धन लगाना चाहिए, हमें कुछ समय लगाना है तो समय लगाना चाहिए। आपस में बातचीत होनी चाहिए परिवार में और में, कि कब कोई स्थिति हो तो हम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई जानवर आ जाए, हमें क्या करना चाहिए। शिक्षा का भाग है, ये व्यावहारिक शिक्षा है, ये जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन रक्षक विद्या है। तो इन सब पे हमें घर पे चर्चा करनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। हम नहीं जानते हैं पूरा तो किसी विशेषज्ञ को बुला करके इस समय हमें जानकारी होनी चाहिए कि कभी ऐसा हो जाए तो क्या करें, ऐसा हो जाए तो क्या करें, क्या क्या नियम है, हमें क्या क्या करना चाहिए, किस सीमा तक हमें जाना चाहिए। तो ये हमारे परिवार में हमें जानकारी रहे, हमारे वर्ग में, आसपास के मोहल्ले में हमें जानकारी रहे, और हम सुरक्षित रहें और विजय ही विजय को प्राप्त करें। हमारी विजय रहे, हमारी पराजय ना हो, ये सब हमारी कामना सबकी होनी चाहिए और हमारा प्रयत्न होना चाहिए। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब लोग सुखी रहें, शांत रहें, हम वैदिक धर्म को बढ़ाएं, जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, पवित्र होकर के आगे बढ़ें। और इन सब को सोचते हुए मन में ये भावना लाएं कि ये जो सुरक्षा का है कि ये तो क्षत्रिय बात हो गई, ये तो राजसिक बात हो गई, ये तो हिंसा की बात हो गई। ऐसा मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए, ये वैदिक धर्म के विपरीत है। हमें तो सुरक्षा की बात करनी चाहिए, हम बड़ी सात्विकता से कर सकते हैं। हम किसी की हिंसा थोड़ा ना कर रहे हैं, हम किसी को नष्ट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम अधर्म थोड़ा ना कर रहे हैं, हम धर्म के ऊपर चल रहे हैं। धर्म के ऊपर चलते हुए जब हम चाहे सुरक्षा की बात करें, किसी को मारने की भगाने की बात करें, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत है, ये सात्विकता की बात है, ये धार्मिकों की रक्षा की बात है, ये सबके लिए ईश्वर की आज्ञा को मानने की बात है।
प्रभु की कृपा हम सब पर रहे। वैदिक धर्म को मानने वाले अच्छे व्यक्ति, सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति सुरक्षित रहें, अपने को सुरक्षित रखें और दूसरों को अधिक अधिक सुख दें, लोगों को अधिक से अधिक धार्मिक बनाएं और सबकी, मनुष्य मात्र की प्रगति हो, उन्नति हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर नमस्ते।